नमस्ते साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 2016 ऑड का अप्लाइड साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव। तो आप कहिएगा कि ये तो पुराने सिलेबस के अनुसार हो गया, तो नहीं, आप नए सिलेबस में जिन भी स्टूडेंटों को अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है उन सभी को ये वीडियो देखना है, क्योंकि मे भी इसी से ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव आपका केमिस्ट्री का इसी से आपका आने का में अधिक संभावना है। तो ठीक है, तो आप पहला जो ग्रुप ए है उसका पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। नंबर्स ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ 4D ऑर्बिटल इज, यानी कि एंगुलर नोड्स पूछ रहा है, जिसे हम लोग एल भी बोलते हैं, और 4D ऑर्बिटल का आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर नोड्स एल जो कि एस का SPDF होता है ना, तो एस का 0 होता है और आपका पी का 1 होता है, एल आपका पी का 1 होता है, और एंगुलर नोड डी का आपका 2 होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 4D है, 4 से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, डी ऑर्बिटल में है, तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर बी। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखिए, द लोएस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज, यानी कि अर्थ का सबसे नज़दीकी एटमॉस्फेयर लेयर कौन सा है। तो अर्थ का सबसे नज़दीकी एटमॉस्फेयर लेयर है वो आपका ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में बी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आपका हिमालय का ग्लेशियर भी पिघलने लगता है, और उस कारण बस हम लोगों को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का उपयोग बढ़ाना पड़ता है, और फिर इंट्रोफिकेशन इसका भी, यानी कि समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ आयन हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज, यानी कि इन ऑप्शनों में आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन वाला खोजना है क्या पेयर्स। तो आप देख लीजिए, Fe यानी कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, ठीक है, और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपका होता है 25। अब यहाँ पे 25 में से 2 घटा दीजिए, और आयरन का में से 26 में से 3 घटा दीजिए, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो शायद आपका आ जाएगा 23-23, यानी कि दोनों आपका यही जो पेयर है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज के प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज क्या है आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 6 नंबर, द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हम लोग किस रूल के तहत पढ़ते हैं, तो हंट्स रूल में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका हंट्स रूल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 7 नंबर देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, तो ये सभी तीनों आइसोटोप्स है, आपका आइसोटोप्स है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। 8वां नंबर देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ सेकेंड सेल विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल क्या होता है आपका, n² होता है, n यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी 4 राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लोइंग पॉलीमर इज थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे हो जाएगा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज थर्मोप्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन आपका पॉलीमर का थर्मोप्लास्टिक होता है, या फिर पॉलीमर है जो थर्मोप्लास्टिक भी है, टेफ्लॉन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, यानी कि सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो पर सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर इनवर्स का ले, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट साल्ट ब्रिज। तो इसका आंसर आपका CH3COO के, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो राइट इज एंड और ऑफ, यानी कि ये जो राइट है वो किसका अयस्क है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपर, या कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर राइट आंसर हो गया। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉ थ्रू द सेल इज कॉल्ड। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच करंट को अगर पास नहीं किया जाए तो सेल को आपको
क्या बोला जाता है? सेल ईएमएफ बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेकेलाइट। ठीक है, यह एग्जांपल है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का, बेकेलाइट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्यूज्ड NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ। यहाँ पे फ्यूज NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन डेनियल सेल व्हेन Zn एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम। यहाँ पे Zn आपका हो गया एनोड और कॉपर आपका हो गया कैथोड। ठीक है, तो जो डेनियल सेल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड की तरफ होता है, तो इसलिए आपका Zn जो कि एक्ट करता है एनोड की तरफ, इसलिए एनोड टू कैथोड और कॉपर आपका कैथोड की तरफ। तो ऑप्शन बी आपका जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एबुडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन N2 आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट एबुडेंट गैस है एटमॉस्फेयर का, नाइट्रोजन। 18, फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Cr2O7 - 2 to Cr+3 द चार्ज रिक्वायर्ड इज। तो यहाँ पे आपका 3 मोल यानी कि और 96500 यहाँ पे C से क्या होता है, वो आपका हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका आंसर आप देखिए, फ्लोरीन जो होता है उसको केवल और केवल सबसे ज़्यादा उसका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, तो इसलिए इसी कारणवश यह हाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। तो आपका फ्लोरीन ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 20 देखिए, व्हिच एलिमेंट्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन। यही है जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से नहीं उत्पन्न होता है, यहाँ पे हम लोग इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से आपको क्या चीज़ नहीं पाया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से आपका कैल्शियम जो है वो आपको ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है। तो आपको मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़िए। मैं भी आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।